आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक बार पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर देखना। यह वीडियो केवल और केवल पितरों के ऊपर होने वाली है। आज अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आप लोगों के जो कमेंट आए थे ना, वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। कोशिश करूंगा एक एक कमेंट का कम से कम शब्दों में जवाब देके आप लोगों को संतुष्ट करने की सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। किसी भी एक बात को दोबारा दोहरा के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। फिर भी एक बार कोई भी आप लोग कमेंट मत करना, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना। सिर्फ एक बार बैठ के इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो दोबारा सुन लेना इसी वीडियो को। फिर भी एक बार थोड़ा सा इंतजार करना कि हो सकता है आपका भी वही सवाल हो जो मैंने पहले से यहाँ लिख रखा हो। फिर भी लगे कि ऐसा हमारा सवाल कुछ और था, वो यहाँ नहीं आया वीडियो में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप पूरी वीडियो देखकर अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आज अपने लिए नहीं, आज भगवान के लिए भी नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को देख लेना और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हो तो आगे आप लोगों की मर्जी। सबसे पहला सवाल, पितर कौन होते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम जीवित लोग हैं, हम इंसानी रूप में हैं, इंसानी शरीर में हैं, लेकिन हमसे पहले लगभग 3 पीढ़ियों तक जो व्यक्ति मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें हम या तो पूर्वज कहते हैं या अपने पितर कहते हैं। जो इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, हम जिनके वंश हैं, जिनका खून है, जिनके नाम से हमको पहचाना जाता है, वो पितर कहे जाते हैं। पितरों की पूजा क्यों जरूरी होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पितरों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, एक इंसान के ऊपर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। पहला होता है देव ऋण, यानी देवताओं का कर्जा। फिर होता है ऋषि ऋण, यानी साधु संतों का कर्जा। फिर होता है पितर ऋण। देव ऋण, जो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सुबह सूर्य निकलता है, सारा दिन रोशनी देता है, हवा चलती है, जल है, पर्वत है, पृथ्वी है, अन्न देती है, रात को चांद की चांदनी है। तो ये हमसे क्या लेते हैं? जब एक घर में बिजली का मीटर लगवाया जाता है तो हर महीने उसका बिल आता है, लेकिन क्या कभी सूर्य नारायण ने आपसे बिल मांगा? नहीं मांगा। तो देवताओं का कर्जा है ये हमारे ऊपर। कैसे चुकाया जाएगा? जब हम हवन करते हैं, देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, तो इससे देवताओं का कर्जा उतर जाता है। फिर आता है ऋषियों का ऋण, यानी गुरुओं का ऋण। उनका क्या ऋण है हमारे ऊपर? उन्होंने ये सदग्रंथ दिए हैं, वेद पुराण, जो उन्होंने उपनिषद हमें प्रदान किए, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम आती हैं, ये ऋषियों का ऋण है। ये कैसे उतरेगा? जब हम गुरु शरण में जाते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाता है, उन वचनों के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ऋषियों का ऋण उतार देते हैं। फिर है पितर ऋण, यानी हमारे पूर्वजों का ऋण, जिनसे हम पैदा हुए हैं, जिनके जमीन में, मकान में हमें हिस्सा मिला है, हम जिनका खून है, जिनके नाम से हमें पहचाना जाता है, उन पितरों का हमारे ऊपर कर्जा है। उसको बोलते हैं पितर ऋण। तो पितर ऋण कैसे उतरेगा? इसीलिए कहा जाता है, भगवान के सामने आपके भी माँ बाप ने कभी हाथ जोड़े होंगे कि हमें एक लड़का दे दो। अब सोचने की बात है, लड़का क्यों चाहिए? क्योंकि लड़की जब होती है तो शादी करके दूसरे घर में चली जाती है और दूसरे घर का पालन पोषण करती है, लेकिन लड़का जो होता है वो यहीं रहकर हमारी ही जमीन में, हमारे ही नाम से हमारे पितरों को हमारे बाद जल देता है। तो जब एक व्यक्ति एक लड़के को इस पृथ्वी पर जन्म देके उसे पितरों की पूजा में लगा के धराधाम छोड़कर चला जाता है, तो उसका पितरों का कर्जा मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन 3 कर्जों को मुक्त नहीं करता, वो कभी भी भगवान के धाम तक नहीं जा सकता। याद रखना भाई। अब कुछ हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे जो साधु संत हैं वो याद रखना, थोड़ा सा आप पता भी कर लेना इस बारे में। जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है, गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, तो सबसे पहला काम, उसको गुरु दीक्षा नहीं दी जाती, सबसे पहला काम यही होता है उसके हाथों से उसका पिंडदान करवा देना, यानी अपने जीते जी अपना पिंडदान कर देना। मतलब कि अब मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, फिर उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? पितरों का स्थान बनाना जरूरी है कि कोई भी जरूरी नहीं है। आप साल में कम से कम 5 बार किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर पितरों के नाम का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर दीजिए। श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध निकालिए, तिथि याद है तो अच्छी बात है, अन्यथा श्रव पितृ अमावस्या को उनका आप श्राद्ध निकालोगे ना तो वो शांत हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है। भागीरथ गंगा क्यों लाया? वह भी मंदिर बना सकता था। बड़ा ही अच्छा सवाल है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की, तब इंद्र को भय हुआ कि यार ये तो यज्ञ करके मेरा राज्य छीन लेगा। सबसे अगर डरपोक कोई है तो स्वर्ग का राजा इंद्र है। उसको भय हो जाता है जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है तो वो रास्ते में हजारों प्रकार के रोड़े डाल देता है। उसने यहाँ भी ऐसा ही किया। जब राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तब इंद्र ने उस घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया
कपिल मुनि परम सिद्ध थे, वो तपस्या में लीन थे, दुनियादारी से उनको कोई लेना देना नहीं था। उस समय पर जब राजा सगर को ये पता चला कि कपिल मुनि ने उसके घोड़े को चुराया है, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां गए। उन्होंने ऋषि के उस तप में भंग डाल दिया, ऋषि को जगा दिया। और याद रखना, जब आपके कारण किसी साधु का तप ध्यान भंग होता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। जैसे ही कपिल मुनि ने उनकी तरफ देखा क्रोध भरी नजर से, तो 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। ये तप था उस संत का। राजा सगर ने उनसे माफी मांगी। तब उन्होंने उपाय बताया कि अगर जगत जननी जगदम्बा, सबको पार लगाने वाली माता गंगा से इनका स्पर्श किया जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तब राजा सगर ने हजारों प्रकार के यत्न किए और फिर उन्हीं की पीढ़ी में भागीरथ आए। भागीरथ ने 1 करोड़ शिवलिंग सजाए थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए थे। तब उन्होंने गंगा का वरदान मांगा था, तब गंगा पृथ्वी पर आई। इसी कारण उनको भागीरथ ही कहा जाने लगा। और जब गंगा वहां आई जहां कपिल मुनि के आश्रम में उनके कंकाल पड़े हुए थे, जैसे ही वो उस जल से स्पर्श हुए, वो सभी के सभी मुक्त हो गई। एक बार अपने आप से पूछो, ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं, क्या हमारी इतनी औकात है? अंदर से आत्मा जवाब देगी कि बेटा तू तो एक दिन मंगलवार के दिन भी तुझे ये होता है, यार व्रत है आज, सिगरेट पी लूं, बीड़ी पी लूं, काम वासना परेशान कर रही है, क्या करूं? तू एक दिन का व्रत भी नहीं ले सकता और तूने सवाल उठा दिया इतना बड़ा कि भागीरथ गंगा लाया। पता नहीं किसने किया हुआ, मैं नहीं जानता किसका सवाल था, लेकिन आप लोगों के सामने इसका जवाब लाना बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ क्या आप लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना है? भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। भीष्म पितामह आज भी उनके नाम का पिंडदान, औरों का तो नहीं पता, मैं करवाता हूँ भाई। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को उनकी संतान मानता हूँ। क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे भाई। किसी के होंगे तो होंगे, मैं कटाक्ष नहीं करूंगा इस चीज़ पर। मेरे पूर्वज भीष्म पितामह थे भाई। मैं ऋषि मुनियों की संतों की औलाद हूँ। और आज भी जब मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करवाने के लिए जाता हूँ तो मैं एक पिंड भीष्म पितामह के नाम का भी करवाता हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगा, जब भी जाओ एक पिंड भीष्म पितामह के नाम का जरूर दान करना, इससे आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी भाई। तो उम्मीद है ये जो सवाल था आपको समझ में आया होगा। शहरों में रहने वाले लोग पितरों की पूजा कैसे करें? देखो, अगर स्थान दे सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो आप भी किसी पवित्र तीर्थ पर जाके और साल में कम से कम 3 बार तो जा ही सकते हो यार। अगर 1000 रुपये लगते हैं तो भी साल के 3000 रुपये अपने पितरों के नाम से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में पितरों का स्थान है, हम शहर में रहते हैं, कैसे पूजा करें? गांव में पितरों का स्थान है तो कम से कम 3-4 बार तो गांव भी आ सकते हो यार, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 3-4 बार गांव आओ, उनकी पूजा पाठ करो। शहर में रहते हुए अमावस्या के दिन अन्न का दान करो। तो किसी छोटी छोटी बच्चियों को, जो बच्चियाँ लड़कियां 5 साल से छोटी हैं, उनको 10-10 रुपए दे दो, गौ माता को रोटी दे दो, किसी भी शिव मंदिर में जाके दीपक जला दो, हो जाएगी पूजा पाठ यार। कोई बड़ी मुश्किल, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है ये। जितना आप लोगों ने हवा बना रखा है इतना नहीं है ये। साल में कितनी बार पिंडदान करवाना? कम से कम 3 बार पिंडदान जरूर करवाना चाहिए। बिना स्थान और पूजा के पितरों को खुश कैसे रखें? देखो, अगला सवाल यही था कि हम ना तो स्थान देंगे, ये नहीं कि दे नहीं सकते, ना तो देंगे और ना ही उनकी पूजा करेंगे, फिर उनको खुश कैसे रखें? बड़ा ही शॉर्टकट रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है दुनिया, कोई लेना देना नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि अब तक लोग इस वीडियो को भी डबल स्पीड में देख रहे होंगे आगे निकालने का, फिर इनको पितर खुश चाहिए। कमाल की बात। याद रखना भाई, ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे पितरों ने मुझे आदेश दिया है और बाबा हनुमान ही इस वीडियो में साक्षात रूप में बात कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत कोई ऊर्जा आपके पास आती हो तो एक बार इसकी तरफ देख लेना, ठीक है ना? ये जागृत रूप में, ये सिद्ध रूप में काम कर रही है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कम से कम 5 अमावस्या को, जिसमें श्राद्ध पक्ष की सर्वपितरीय अमावस्या भी शामिल है, किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाओ, वहाँ पिंडदान तर्पण करवाओ। घर आके 5 बार, यानी साल में 5 बार पिंडदान करवाओ और 5 बार ही घर पर आवन करवाओ, फिर पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से पितर हमें दुख देते हैं? लगभग बाल पित्र और ऊत पित्र। बाल पित्र कौन? जो 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गए हैं उनको बाल पित्र कहा जाता है। ऊत पित्र यानी जो अनमैरिड थे, जो लड़का पैदा नहीं कर पाए, उनको ऊत पित्र कहा जाता है। एक ऊत 100 ऊतों के बराबर होता है, तो उनकी पूजा करना जरूरी होता है। और वही हमें परेशानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो बाल रूप में गए हैं उन्हें तो चेतना ही नहीं थी अच्छा क्या है बुरा क्या है, और क्यों मरे वो। लगभग महिलाओं के बच्चे क्यों खराब हो जाते हैं? उसका यही कारण है कि महिलाओं की बच्चेदानी पर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है, उनके ऊपर कोई मसान बैठा दिया जाता है, वो उन बच्चों को खाता रहता है। एक महिला ने तो नीचे कमेंट कर रखा था 8 बार बच्चा खराब हो चुका। यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए इतना सब कुछ हो जाना। अगर वो महिला भी ये वीडियो देख रही है तो कहूँगा आप किसी जानकार से इलाज करवाइए। मैं इलाज नहीं करता, मैं चौकी दरबार नहीं लगाता भाई। आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी कितनी बड़ी, बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ,
कोई दरबार नहीं लगा। दरबार लगाता होता तो क्या आपकी परेशानी दूर करने में मुझे समय लगता या मेरा मन ना करता? बिल्कुल होता भाई, लेकिन आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरे साथ। तो जब बाल रूप में बच्चे खराब हो जाते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिनको कच्चा कलवा या मसान बोला जाता है। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए ये ऐसी शक्ति होती है, इसको घर के अंदर आने से भगवान भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये बाल रूप में होते हैं, इनकी चेतना शून्य होती है, इनको ज्ञान नहीं होता इन चीज़ों का। तो इनसे छुटकारा सिर्फ वही इंसान दिला सकता है जो बहुत बड़ा साधक होगा, वो इनका बंधन लगा सकता है। या फिर 90% इनका बंधन हो ही नहीं सकता, इनको शुद्ध करवा के और इनका कहीं स्थान बना दो, फिर ये आपके भले में चलेंगे। फिर आते हैं ऊत पितर, यानी जो अनमैरिड मरे हैं, जिनका खासकर लड़का नहीं है, वो हमें परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के घरों में कि शादी से पहले कोई मर गया, या शादी तो हो चुकी थी लेकिन लड़का पैदा नहीं कर पाया, वो चले गए। अब उनकी जमीन कहाँ जाएगी? अब उनकी जमीन उन्हीं के चाचा ताऊ के जो लड़के हैं उनके हिस्से जाएगी, वो घर की जमीन भी, वो खेत की जमीन भी उन्हीं के हिस्से जाएगी। अब हम प्रॉपर्टी उनकी यूज करते हैं, लेकिन उनको जल देने वाला कोई नहीं बचा। उनका मुक्ति कैसे होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा? तो फिर वो उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालना शुरू कर देते हैं। पहली पीढ़ी में वो दबाव डालेंगे 30%, दूसरी पीढ़ी में 75% और तीसरी पीढ़ी में 98% तक, यानी एक प्रकार से कटोरा हाथ में दे देंगे। मरने तो देंगे नहीं, लेकिन भीख का कटोरा हाथ में दे देंगे। अब ये देखो आप कितने परेशान हो, उसी पीढ़ी में आपको पितृदोष मिलेगा, और लगभग ऊत पितरों का आपको पितृदोष लगा हुआ मिलेगा। गया पिंडदान के बाद पूजा करना जरूरी है क्या? कुछ लोगों ने कहा गया के बाद कहीं पिंडदान तर्पण नहीं होता, मोक्ष होता। नहीं भाई, गया के बाद बद्रीनाथ में पिंडदान किया जा सकता है, और पिंडदान तर्पण बद्रीनाथ में करने के बाद भी आप अपने घर पर उनकी पूजा कर सकते हो, कोई परहेज नहीं है। पितरों की उम्र कितनी होती है? लगभग 140 वर्ष की उम्र होती है, बाकी उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो देखने में आया है 80% पितरों की उम्र 140 वर्ष की होती है। पितरों की मुक्ति के बाद स्थान का क्या करें? भैया हमने स्थान तो बना दिया अपने पितरों का, हमने मोक्ष गति करवा दी, बद्रीनाथ पिंडदान तर्पण जो कुछ करना था वो करवा दिया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप ज्यों की त्यों पूजा करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूँ। तो जब हमारे पितृ पूर्वजों का मोक्ष हो जाता है तो आर्यमा स्वामी खुद आकर हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। मासिक धर्म में अमावस्या निकाल सकते? बिल्कुल भी नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं की जाती। पितरों का पता नहीं क्या करें? कम से कम साल में 5 बार किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर पिंडदान तर्पण करवाओ, और 5 ही पितरों के नाम से घर में हवन करवाओ। साल में 5 बार ऐसा करोगे, कुछ पता करने की जरूरत नहीं। देवी देवताओं के साथ पितरों की पूजा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देवी देवता अपने स्थान पर होते हैं। अब ये देवताओं का स्थान है तो यहाँ देवताओं की ही पूजा होगी, यहाँ ना तो कोई पितर की फोटो रखी जाएगी ना कुछ। पितरों की कभी फोटो नहीं रखी जाती, याद रखना। गुरु और पितर की कभी फोटो नहीं होती। गुरु के चरण पादुकाएं होती हैं और पितरों का सिर्फ मानसिक रूप से नाम होता है, कोई फोटो नहीं होती। ये जैसे देवताओं का स्थान है, इससे अलग आप थोड़ा बहुत गैप देके अलग पितरों का स्थान बना सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कुल देवता और पितर देवता एक ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुल देवता वो होते हैं जहां हमसे पहले की 3 पीढ़ियां जाती थी, वो कुल देवता के रूप में चलेंगे। पितृ वो होते हैं जो हमारे ही पूर्वज थे, यानी हम जिनकी औलाद हैं, संतान हैं, वो पितृ होते हैं भाई। पितरों का स्थान छत पर दे, बिल्कुल छत पर आप पितरों का स्थान दे सकते हो, लेकिन उसके नीचे सोने वाला कमरा नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखना, अन्यथा फिर परेशानी हो जाएगी। उपला ना हो तो भोग कैसे लगाए? कपूर जलाकर। ये देखो कपूर है ना, कपूर को प्रज्वलित किया, जो भी आपको लौंग इलायची या किसी चीज का भोग लगाना है इसके ऊपर लगा दो। पितरानी भी होती है क्या? हाँ, पितरानी होती है, लेकिन 5% चांस है। 95% सिर्फ मेल पितर होते हैं, फीमेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब एक लड़की की शादी होती है तो आपने देखा होगा फेरों के समय ब्राह्मण देवता उनसे वचन लेते हैं कि आज अभी इसी समय से मैं अपना कुल, अपना गोत्र, अपने देवी देवताओं को छोड़ती हूँ और पति के कुल, देवी देवता और गोत्र को अपनाती हूँ। तो इससे उस लड़की का भार समाप्त हो जाता है, पुरुष के ऊपर भार आ जाता है। जब वो महिला मरती है तो डायरेक्ट उसको अगली योनि में उसके कर्मों के अनुसार जहाँ कहीं भी डालना होता है भगवान डाल देते हैं। यही कारण है कि जब एक महिला शादी के बाद गंदा कर्म करती है तो उसका 50% हिस्सा पुरुष को, यानी उसके पति को दे दिया जाता है, बिना ही मांगे दे दिया जाता है। लेकिन जब एक पुरुष अच्छा काम करता है तो उसका 50% हिस्सा बिना मांगे ही उसकी पत्नी को दे दिया जाता है। यानी पत्नी के अच्छे कर्म पति को नहीं मिलेंगे और पति के अच्छे कर्म पत्नी को बिना मांगे मिल जाएंगे। क्यों? शादी करके अपना घर बार छोड़ के एक महिला आई है, न कि एक पुरुष गया है। इसी कारण महिला 5% चांस है कि पितरानी के रूप में आए। 2 से ज़्यादा पितर हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, जो एक का रूटीन है वही सभी का रूटीन रहेगा। पुरुष ना मानने तो महिलाएं पिंडदान, बिल्कुल गया में जाके तो कोई भी पिंडदान कर सकता है। फिर भी अगर लगे कि हमारे घर के पुरुष शराब पीते हैं या घर में पुरुष है ही नहीं या कहीं विदेश में रहते हैं या मानते नहीं, तो महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं। लड़कियां पिंडदान ना करें, त्रिपिंडी श्राद्ध ना करवाएं, नारायण बलि ना करवाएं, ये हमारी प्रार्थना है आप सबसे, क्योंकि लड़की के ऊपर वैसे भी 2 परिवारों का भार होता है। तो ये इतने सारे कमेंट थे।
पूरी उम्मीद है कि 95% आप संतुष्ट हुए होंगे। हमने कोई भी बात एक्स्ट्रा करके वीडियो को नहीं लंबा किया है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। कमेंट करके कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, कमेंट में किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर बैठ कर देखोगे तो यकीन मानिए जैसे अब तक, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम 5-7 लाख परिवारों का भला हो चुका है, आपका भी होगा। करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग कमेंट करते हैं गुरुजी नंबर, भाई साहब नंबर, भगत जी। भाई मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, कोई भगत जी नहीं हूँ, कोई भाई साहब नहीं हूँ, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं किसी की पूछा नहीं देता। मैं हाथ जोड़े बैठा हूँ भाई आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर चौकी दरबार पूछा देता होता तो अभी तक आपको दरबार में वीडियो बनाता हुआ मिलता। मैं तो खुला बोलता कि आओ भाई आओ भाई, जब कभी दरबार लगवाएंगे ठाकुर जी तो आगे देखा जाएगा, अन्यथा मैं दरबार लगाना भी नहीं चाहता। सिर्फ वीडियो तक आप लोगों तक सीमित हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिए। फिर भी कोई ऐसी अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो, किसी के प्रति कोई अपशब्द कहा गया हो, तो हम माफ़ी चाहते हैं। जय श्री श्याम।